जरिया है, जिससे आपका सिस्टम सही होगा, आपके ऑर्गन्स हील होंगे, क्योंकि जो माइंड में चलता है वही हमारे शरीर में चलता है। तभी बीपी, शुगर, थायराइड जो है वो स्ट्रेस की बीमारियां ना होती, वो लाइफस्टाइल डिजीजेज ना होती। शुगर कभी मीठा खाने से नहीं होता, बीपी कभी गलत उस चीज से नहीं होता। आपके दिमाग में जितना स्ट्रेस है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ध्यान से खाते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, बिकॉज उनका माइंडसेट कितना जबरदस्त है। तो आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले तो आप शांति से बैठ जाइएगा, ये आपको बहुत अमेजिंग फील होने वाला है इससे। और मैं चाहती हूँ कि उस एक्सपीरियंस को आप महसूस करें। जो पहली बार करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे, उनको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जैसा जैसा मैं आपको गाइड करूंगी, और अगर आप गाइड वैसा होते रहे और अगर आपने फोकस्ड रहे, हो सकता है दिमाग इधर उधर भटकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन विचारों को शांति तो करना है, हमने अपने दिमाग के ट्रैफिक को तो शांत करना है। और जब आप अपने दिमाग के ट्रैफिक को शांत करेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको, जो उलझने आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे सुलझे, वो आपको अपने आप से सुलझनी शुरू हो जाएंगे। सो अमेजिंग है। और यस, अब हम स्टार्ट करते हैं। अनुराधा मैम, आप प्लीज मुझे कोहोस्ट से हटा दीजिएगा, क्योंकि बार बार मैं डिस्टर्ब होंगी, और आप लोग अगर घूमते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। रश्मि शर्मा मैम, आप बैठ जाएं आराम से, और अगर कोई घूम रहा है तो उसका कैमरा ऑफ कर दीजिए, बिकॉज हम लोग अपने उसमें धुन में होते हैं, तो थोड़ा सा वो लगेगा। तो आप आराम से बैठ के, और जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा करना है। मैं आपको बताऊंगी आपने सांस कैसे लेनी है। आपने फिलहाल स्टार्टिंग में 2 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करना है, जो कि आप करते भी नहीं। अनगिनत अनगिनत सांसें आप अंदर बाहर छोड़ते हैं, लेते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता। तो जैसा जैसा मैं आपको गाइड करूंगी, फिलहाल जैसे ही म्यूजिक चलेगा, आपने अपनी सांस पर फोकस करना है। फोकस ऑन योर ब्रीथ, कब ये अंदर जा रही है, कितने मिनट रुक रही है, कैसे आप बाहर छोड़ रहे हो, और बहुत अमेजिंग होगा। चलिए, सो ईश्वर का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं। अनुराधा मैम, लेट्स स्टार्ट। आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान से आराम से शांत जगह बैठ जाए। आराम से बैठकर आप ये देखिए कि आपकी सांस आपके शरीर के अंदर कैसे जा रही है। कौन सी वाली नॉस्ट्रिल से जा रही है। सांस कभी भी दोनों नॉस्ट्रिल से नहीं ली जाती। ये सांस अंदर कितनी देर स्टे कर रही है, और कैसे आप बाहर फेंक रहे हो। फोकस ऑन योर ब्रीथ। आप एक गहरी सांस भरिए, इसको 5 सेकंड तक अपने अंदर स्टे करिए, रखिए, और बाहर छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर।
जो विचार चल रहे हैं आने दीजिए। लंबी गहरी सांस पेट तक जाए। स्टे। बाहर। अंदर गहरी सांस जाती हुई आपकी ऑर्गन्स को हील करती है। सांस को जोर से मत खींचिए, आराम से सांस खींचिए। बाहर। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने आप को खाली महसूस कीजिए। एक लंबा गहरा श्वास अंदर। बाहर। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर। सांस आपके ऑर्गन्स को हील कर रही है। बाहर। के ऑर्गन्स पे पड़ी हुई गंदगी, बीमारियां, इनको सही करने का काम ये श्वास करती है। लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए। बाहर। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर। सांस पेट तक जानी चाहिए, पेट फूलना चाहिए। बाहर। जो दिल पे पड़ा हुआ इतना भारी बोझ है, इसको इस सांस के साथ बाहर फेंके। इतना प्रेशर आपका दिल नहीं सह सकता। एक लंबी गहरी श्वास अंदर। बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर। श्वास आपके लंग्स तक जा रही है। बाहर। और लंबी गहरी श्वास आपकी ब्रेन तक जाए, ब्रेन के न्यूरॉन्स को सही। लंबी गहरी श्वास। बाहर। आप अपनी भौहों के बीच में विजडम पॉइंट है, उसको देखिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए।
किसी को मत देखिए, कोई विजडम पॉइंट पर फोकस मत कीजिए, सिंपल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। खाली हो जाए। जो दिल पे आपने अपने भारी पत्थर रखा हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा खाली कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास। खाली हो जाए। और लंबी गहरी सांस। खाली हो जाए। अपने होठों को तरह मुस्कुराने की आदत डालिए। आपकी मुस्कान आपके जीवन को तय करेगी। गहरी मुस्कान लीजिए और ये मुस्कान आपके कानों तक छूनी चाहिए। लंबी गहरी श्वास। स्माइल कीजिए और स्माइल। बाहर। एक और लंबी गहरी सांस स्माइल के साथ। बाहर। आज उन 5 चीजों को याद कीजिए यूनिवर्स ने आपको दी है। ये सांस जिसकी आप कदर नहीं करते। लंबी गहरी श्वास अंदर। बाहर। ये ऑक्सीजन, ये हवा, ये पानी, ये पत्ते, ये पेड़, ये आकाश, बिना रुके बिना थके आपकी सेवाएं कर रहा है। इस यूनिवर्स का धन्यवाद। अपने आसपास के माहौल को महसूस कीजिए। इतनी सुंदर प्रकृति। दूर तक फैला हुआ नीला आकाश। ये निकलता हुआ सूरज। जो कभी आपसे टैक्स नहीं लेता। अपनी लाइट का, अपनी रोशनी का, अपनी वर्षा का। इसके लिए कभी प्रभु को धन्यवाद नहीं किया। ऐसी 5 चीजें याद कीजिए जो यूनिवर्स आपको देता है।
ये धरती छाती में से अपनी सब्जियां उगा के आपको देती, अनाज देती। के बाद आप ईश्वर से कहते हो तू क्या करता है मेरे लिए। हवा, पानी, आकाश, पत्ते, इन सब का धन्यवाद। इस धरती माँ का धन्यवाद। आपको इंसान के रूप में बना के भेजा, उसका धन्यवाद। याद करो अपने आसपास की नेचर को। नदी, पहाड़, समुद्र, जिन पर आप कभी घूमने जाते हो। उस ईश्वर ने कितनी सुंदर दुनिया बसाई आपके लिए। कितनी सुंदर प्रकृति दी। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लीजिए और उस सारी प्रकृति का धन्यवाद कीजिए। इस यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। लंबी गहरी सांस। उन 5 चीजों को याद कीजिए, उन मटेरियलिस्टिक चीजों को जो सिर्फ आपके पास है। आपके पास सुंदर घर है, अपने घर को देखिए। कितनों के पास ये भी नहीं। झोपड़पट्टी पारों के बारे में सोचिए। रेलवे स्टेशन के बच्चों के बारे में सोचिए। त्रिपाल में रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए। उनके पास घर नहीं, आपके पास घर है। हे ईश्वर, मेरे सिर पर छत देने के लिए आपका धन्यवाद। आपके घर में सुख सुविधा के सभी साधन हैं। आपके पास रोजगार है। आपको भगवान ने आपकी औकात से ज्यादा दिया। के बावजूद शिकायत रहती है। याद कीजिए अपने घर को, उस गाड़ी को जिसमें आप घूमते हैं, चाहे 4 पहियों वाली, चाहे 2 पहियों वाली। आप नजर मारिए अपने घर की तरफ। ईश्वर, आपका धन्यवाद।
मेरे सिर पर छत देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज आप जिंदा हैं। आज बहुत सारे लोग सोकर उठे भी नहीं। इस जीवन के लिए ईश्वर का धन्यवाद। सुख सुविधा के साधन के लिए ईश्वर का धन्यवाद। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। हमारे सिर पे उनका साया है, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आपके पास कुछ लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं। माँ बाप, भाई भाभी, बहन, बच्चे, जिनके लिए आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। हमारे पास 4 लोग हैं जो हमारे कष्ट से दुखी होते हैं। हमारे सुख से सुखी होते हैं। सबसे बड़ी हमारी माँ, वो हमारे सर पे है अभी, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आप अपंग नहीं हैं। आपकी आंखें हैं, 2 हाथ हैं, पैर हैं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। के बावजूद हम उससे शिकायत करते रहते हैं, अपनी अंदर से गलत बातें करते रहते हैं। मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया। आंख बंद करके सोचिए, कितना कुछ है आपके पास। जो दिया उसके लिए कभी शुक्राना नहीं। सबसे बड़ी बात, आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद है। आप उसे जब याद करो वो आपके पास होता है। जब उससे आपको कुछ समझाना होता है तो वो आपको उलझने देता है। अपनी बड़ी से बड़ी उलझन याद करो, बड़ी से बड़ी परेशानी याद करो। या आप उनसे अकेले बाहर निकल आए? नहीं, आपके साथ वो ईश्वर था, परमपिता परमेश्वर था, जिसने आपको हाथ उठाकर बाहर निकाल दिया।
ईश्वर की उस ना दिखने वाली सपोर्ट को याद करो। कोई इंसान ईश्वर के रूप में आया और आपकी मदद करके चला गया। सांस लो। बाहर। महसूस करो आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है, हमेशा आपके साथ चलती है। आप उससे बात ही नहीं करते, आपके कंधे पे हमेशा बैठी रहती है। आपके कानों में कुछ न कुछ बोलती रहती है। जब भी आपको जीवन में कुछ निर्णय लेना होता है, वो आपके कानों में आपको बता देती है कि क्या करना है। कभी कभी आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती और आप उसे अनसुना कर देते, और जब आप उसे अनसुना कर देते हो तो विपत्ति और उलझनों में गिर जाते हो। उसकी बात सुननी शुरू करो। को मानना शुरू करो। एक लंबी सांस। बाहर। दिल पे पड़े हुए ग्रजेस, कलेश, परेशानियां, इसको इस सांस के साथ बाहर निकालो। उलझनों को बाहर निकालो, बीमारियों को बाहर निकालो। एक लंबी गहरी सांस। और लंबा गहरा सांस। एक और लंबा गहरा सांस। अपने आप को एक हेल्दी इंसान के रूप में देखो। एक पोषित इंसान के रूप में देखो। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपके साथ ईश्वर की शक्ति है। कुछ भी, इतनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं सकती। एक लंबी गहरी सांस और बाहर छोड़ना है। सांस आपके अंदर की सभी बीमारियों को ठीक करेगी, हील करेगी। एक और लंबी गहरी सांस ईश्वर की याद के साथ। एक और लंबी गहरी सांस।
दिमाग में बिठा लो, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपके सेल्स के न्यूरॉन्स आपकी भाषा समझ रहे हैं। आपने ब्रेन से मैसेज दे दिया, आप अच्छे से स्वस्थ हैं। अब अपने आप को स्वस्थ इंसान के रूप में देखो। आइडियल वेट, आइडियल शेप, स्किन गजब। विजुलाइज करो अपने आप को एक खूबसूरत इंसान के रूप में। आप जैसा दिखना चाहते हो वैसा दिखो अपने आप को। एक खुश इंसान के रूप, एक निरोगी इंसान के रूप में। महसूस करो यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपके बाल कितने अच्छे, आप अंदर से बिल्कुल निरोगी हो। आपको कोई बीमारी नहीं। क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर आपके साथ बैठा हुआ है। एक लंबी गहरी सांस और अंदर की सारी कलुषित चीजों को निकालो, टॉक्सिन्स को बाहर निकालो। लंबी गहरी सांस। खाली हो जाओ। और लंबी गहरी सांस। बाहर। विजुलाइज करो अपने आप को निरोगी काया, सुंदर शरीर के रूप में, सुंदर आत्मा के रूप में, सुंदर मन के रूप में, एक खुश इंसान के रूप में। विजुलाइज करो आपका व्यापार बहुत बढ़ रहा है। आपके बॉस आपसे बहुत खुश हैं। वो आपको आपके परिश्रम के लिए बधाई दे रहे हैं। आपके व्यापार में कोई समस्या, कोई दिक्कत ही नहीं। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। आप जैसे इंसान से काम करवाना चाहते हैं वैसे कर रहे हैं। आपके विचारों को सुन रहे हैं। आपके पास क्लाइंट्स की भीड़ है। आप महसूस करो जैसा आप अपने व्यापार में, अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में उसको विजुलाइज करो। जो आप जीवन से चाहते हो उसको विजुलाइज करो। और विजुलाइज करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखो, डाउट मत रखो। व्यापार में कोई इंसान आपकी बात नहीं सुनता, आपको अपशब्द बोलता है। एक लंबी गहरी सांस लेके उसको माफ करो। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके विचारों से खुश नहीं, एक लंबी गहरी श्वास लेकर उसको माफ करो। और विजुलाइज करो वो आपकी बात सुनने लग गया है।
निरोगी शरीर, व्यापार में तरक्की, सब लोग आपसे खुश हैं। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। अपने निरोगी शरीर के साथ आप बहुत खुश हैं। अपने वर्क प्लेस पे आप बहुत खुश हैं। अब आप अपने निचले से कर्मचारियों को डांटते नहीं, उनकी गलती पर मुस्कुरा देते हैं और समझा देते हैं आगे से नहीं होगा। इससे उनके काम करने की शक्ति दुगनी हो गई, क्योंकि उस डर से वो काम नहीं कर पा रहे थे अपना। मालिक बॉस डांटेगा, लेकिन आपने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ा दिया। जस्ट याद करो अपने वर्क प्लेस को, जहाँ पे आप उनके विचारों को महत्व देते हैं। और वो स्माइल आपके शरीर में जाके कितने ऑर्गन्स को हील करती है। स्माइल ऑफ फॉरगिवनेस, माफी की मुस्कुराहट, माफी वाली मुस्कुराहट लोगों को अंदर तक हिला देती है। फिर वो आपकी डांट से नहीं, आपकी मुस्कुराहट से काम करते हैं। लंबा गहरा श्वास, बाहर, एक सुंदर, निरोगी, खुशनुमा, हैप्पी इंसान के रूप में अपने आप को देखिए। आपके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप ईश्वर से कह रहे हैं, आने दे समस्या, आप मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है। बड़ी से बड़ी समस्या झेल सकता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है। आने दे, क्योंकि समस्या का भार प्रभु तुझे उठाना है। मैं तो निश्चित हूँ तू मेरे साथ। मैं क्यों परेशान हूँ उस समस्या से? मैं क्यों अपने दिल पर बोझ रखूं? क्योंकि तू मेरे साथ है। तूने दी, तू ही निकालेगा। एक लंबी गहरी श्वास और बाहर। ब्रिंग इट ऑन, आने दे, कोई समस्या आने दे।
मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ। साथ के लिए शुक्रिया प्रभु। मेरे साथ के लिए हमेशा शुक्रिया। एक लंबी गहरी श्वास। बाहर। महसूस करो ईश्वर आपके सामने है और आपकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा है। और कह रहा है, मुझे मैं समस्या क्यों दूं जो मुझे ही झेलनी है। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को उस लिखे हुए शब्दों को याद कर जिसका कोई रूप नहीं है उसको याद कर। जो बस माँ बाप की तरह आपको गले लगाता है उसको याद कर। और महसूस करो अपने आसपास हमेशा साथ रहता है, हर वक्त साथ रहता है। आपके उठते बैठते खाते सोते नहाते हर वक्त साथ रहता है। निश्चित रहो, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता। पर आप उसको हमेशा कोसते रहते हैं। तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने वैसा क्यों कर दिया। आज से शिकायत बंद, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ बेहद अच्छा करता है। कुछ भी करता है बहुत अच्छा करता है। वो हमारे लिए अच्छा होता है। हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन उसकी नजरों से देखो, कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि बुरा नहीं अच्छा ही हुआ था हमारे साथ। एक लंबी गहरी श्वास। के द्वारा दी हुई सभी कृपाओं को याद करो। अन्न, भोजन, छत, माँ बाप, भाई बहन, सुंदर शरीर, सुंदर आत्मा, रोजगार, उसके द्वारा दी हुई हर चीज को याद करो। माँ बाप, बच्चे, परिवार, भाई बहन, उसके द्वारा दी हुई हर चीज को याद करो। और हम उसको क्या दे रहे हैं बदले में? अपनी शिकायतें। उसको लालच दे रहे हैं। प्रसाद का लालच, कभी आने का लालच,
कभी मन्नतों का लालच, आज सिर्फ शुक्रिया करेंगे उसका, सिर्फ थैंक यू करेंगे। वो जो हमें दे रहा है हमारे लिए बेहतर है। आज सिर्फ थैंक यू करेंगे, सिर्फ शुक्रिया करेंगे। लंबी गहरी सांस, बाहर, शुक्राना। 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 लंबी गहरी सांस, बाहर, एक और लंबी गहरी सांस, बाहर। शुक्राना लगा दीजिए प्लीज। यस मैम, लगा रहे, 1 मिनट। अनुराधा मैम प्लीज प्ले करिए। अब आप लोग अपनी धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश करें, कोई बात। एक लंबी गहरी सांस लो, बाहर। एक और लंबी गहरी सांस, बाहर। अपने दोनों हाथों को हथेलियों को मलो। और इसकी ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाओ। Over to you, sir. शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।
पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना, चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। ओके, यस मैम। ओके बात सब, करो, आप बात जी जी मैम, जी करो। थैंक यू। ओके सब लोग वापस आ जाओ अपने अपनी दुनिया में। मैं तो इसे दूसरी दुनिया बोलता हूँ, जो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसको फील करते हैं। ओके यस, अब आ गए सारे लोग। गुड 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 गुड, सुपर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, भले ही मैं पूरा नहीं कर पाता क्योंकि मैनेज करना होता है, बट फिर भी जो मैं फील करता हूँ वो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, अलग ही फीलिंग है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार क्या हम मैम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं? और इस क्लैपिंग के साथ हमारे रिएक्शन बॉक्स में जाके आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। जो, हाँ एक सेकंड में चैट को एवरीवन कर रहा हूं, तब आप लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन में जाके आप क्लैप कर सकते हैं, वो सुंदर सा हार्ट दे सकते हैं, स्माइली दे सकते हैं, जो भी। मैं चाहता हूँ ये स्क्रीन भर जाए ताकि उसकी फोटो हम जरूर क्लिक करें। यस, अगर आपको अच्छा लगा है तो, मेरे कहने पे नहीं, अगर आपने फील गुड किया, अगर आपको लगा है कि यस वाकई एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो आपने करना है यस गुड। और ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये भी समझना है। हम सब लोग जो मॉर्निंग में यहाँ पर इस कॉल पर हैं, हम, हाँ बिल्कुल एवरीवन खुला हुआ है, चैट खुला हुआ है। अगर आप थैंक यू लिखना चाहें डेफिनेटली लिख सकते हैं। और इस कम्युनिटी में आके हमने सीखा है कि हमें हमेशा जहां से कुछ मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और ये मेडिटेशन क्यों जरूरी है, और वैसे भी बहुत सारे लोग, पिछले 4-5 दिनों में बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए कि मेडिटेशन क्लास कब होगी। ये हमने सैटरडे करनी थी, लेकिन मैम ने कहा चलो कोई नहीं आज करते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं आप 2 दिन एक साथ फील करें ताकि आप इसको प्रैक्टिस में लाएं। और मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि कल मॉर्निंग भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप 2 दिन करते हैं तो थोड़ा सा फिर इसको अपने लेवल पे आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। डेली मॉर्निंग उठ के 5-10 मिनट अपने साथ बैठिए, अकेले में अपने साथ बैठिए, फील कीजिए ये बातें जो आपने सुनी है, इनको रिवाइज कीजिए, इनको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, तब आपको इस मेडिटेशन का फायदा होगा। एक दिन करने से फायदा नहीं होगा, 2 दिन करने से फायदा नहीं होगा, इसको आपको प्रैक्टिस में लेके आना। और ये क्यों जरूरी है, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारी कम्युनिटी, अगर मैं शेयर कर पाऊं। ओके, आज थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में चैलेंज आ रहा है, इस वजह से म्यूजिक में भी चैलेंज
रहा, बट कोई नहीं। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, कोई बता पाएगा? ओके ओके ओके। अभी आप, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, हेल्थ कभी भी एक चीज से अच्छी नहीं हो सकती। ये जो सर्कल आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली ये, अगर आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये सारे अलग अलग जो पैरामीटर कहूंगा मैं इन्हें, कि आपको इन पैरामीटर को सही करना होगा। और जब तक आप इन्हें सही नहीं करेंगे तब तक, एक सेकेंड प्लीज, ओके, तब तक आप एक बेहतरीन वाली हेल्दी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको सही करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेडिटेशन। और तो ओके, कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, मैं डेफिनेटली उनको सुनना चाहूंगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे कई लोग हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या 2-3 बार कर चुके हैं। अगर वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो जरूर करें कि पिछले 1 बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में जब उन्होंने मेडिटेशन किया तो आज करने में और पहली बार करने में क्या फर्क फील किया उन्होंने, या जब से वो मेडिटेशन कर रहे हैं तब से उन्हें अपनी लाइफ में क्या चेंज लगा, अपने थॉट ट्रेवल में क्या चेंज लगा। अगर कोई शेयर करना चाहे तो डेफिनेटली हैंड रेज करेगा तो हम फटाफट उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम सावल राम जी से बात करते हैं। सावल राम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। हाँ सर। जी सर, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। मेडिटेशन का बहुत ही अमेजिंग अपने आप में जो है, अपने आप को खोजने का एक अवसर मिलता है। और इससे हम यानी बिल्कुल जो रियलिटी में हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसका एहसास होता है। और उसके अनुसार चलने का भी हम केवल एहसास ही नहीं करते हैं, वैसा आचरण भी अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। बहुत ही अमेजिंग, जिससे हमारे इस आचरण से जो उत्तरोत्तर जो प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, वो अपने आप उस ईश्वर का शुक्रिया अदा है। उसका हमें बड़ा उन पे फक्र है कि उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। और हम रोजाना जो हमारा सेवा भाव है उसको भी इस मेडिटेशन के, इस हमारी कम्युनिटी के माध्यम से जो हमें विचार मिलते हैं उसको हम ग्रहण करके हम किसी की सेवा करने का भी एक अवसर इससे प्रदान होता है। बहुत ही अमेजिंग। और जब भी मेडिटेशन मिलती है हम और एनर्जेटिक और हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारे भावों के अंदर गति मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत आभार है। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर। और डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारी एक्टिविटी भी अच्छी होगी, कहीं ना कहीं हमारा मन भी अच्छा होगा। और जब मन अच्छा होगा तो हम जाने अनजाने में कहिए, चाहे जान के कहिए, हम कुछ लोगों की मदद भी करना चाहेंगे, क्योंकि विचारों से ही हमारी लाइफ बनती है। कई बार बोलती है ना मैडम, विचार बनाए जिंदगी। आपके विचार आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं। अगर हमारे विचार ही अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे रहेगा। थैंक यू सावल राम सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और नेक्स्ट अनुराधा मैम का हैंड रेज है। जी अनुराधा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम आज के मेडिटेशन सेशन के लिए। एंड सॉरी, मैं मेडिटेशन सेशन में इतना खो गई कि मैं शुक्राना सॉन्ग प्ले करने के टाइम पे लॉस्ट थी बिल्कुल, तो आई वाज नॉट एबल टू शेयर। तो थैंक यू सो मच। मैं इतना ज्यादा लॉस्ट हो गई थी मेडिटेशन में। कोई बात नहीं, हम भी यही चाहते हैं कि आप मेडिटेशन में इतना इतना मतलब उसके अंदर चले जाएं कि आप फील करें जो मैम हमें एहसास कराना चाहती है, जो इस मेडिटेशन का पर्पस है। कोई बात नहीं, ये टेक्निकल चैलेंज आते रहते हैं। थैंक यू अनुराधा मैम। और आपने तो वैसे भी, आप, मेरे को लगता है कि आप करते रहते हैं, बट मैं जो फील कर रहा हूं, मैं जो देखता हूं, अगर आप भी देखना चाहें तो ये आज का वीडियो हमारा लाइव चल रहा है, मैं लिंक भी ग्रुप में शेयर करूंगा। कई बार हमें नहीं पता होता कि हम कैसे खो जाते हैं। एक बार उसको देखिएगा कि आप किस दुनिया में चले जाते हैं, और उसको देखने के बाद आपको एहसास होगा वाकई ये मेडिटेशन हमारे माइंड को एकदम शांत कर देता है। तभी तो हम दूसरी दुनिया का एहसास करते हैं, मतलब अपने आप में खो जाते हैं। थैंक यू अनुराधा मैम। और अभी हम पूछते हैं चंद्रकांता मैम से। जी मैम, अनम्यूट कीजिए। जी सर मैंने 4th टाइम किया है और मेरे अंदर तो बहुत बदलाव है सर इस मेडिटेशन से लगातार लास्ट 1 मंथ से, है ना। रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ जो शायद मैं अभी मेडिटेशन नहीं करती तो मेरे लिए वो चीजें संभालना मुश्किल थी।
एज पर माय नेचर। पर सर बहुत बदलाव हुए, काफी लोग साक्षी है इस कॉल पे बैठे हुए भी, जो कुछ हुआ मतलब मैंने उसको बहुत इजीली उसको अभी ले लिया। अंदर है अभी बहुत उथल पुथल है, पर ठीक है हो जाएगा। बाकी मुझे उम्मीद है इस कम्युनिटी में रहकर वो थ्रोट मेरी पहले जैसी नहीं होगी जो थी। बहुत बदलाव है सर, थैंक यू छवि मैम का इसके लिए सर। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी सोच में इतना हो सकता है। इसलिए थैंक यू सर इस कम्युनिटी का। बिल्कुल। और चंद्रकांता मैम कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट्स काम कर रहे होंगे, इसलिए मैडम ने आज करा दिया, आपको फील हो रही थी। बिल्कुल सर, नीड थी, खासकर 31 के बाद नीड थी मुझे। पिछले लास्ट 2-3 दिन से मैं शायद सोई नहीं थी, 3 दिन हो गए मुझे सोए सर रात भर। बाकी ठीक है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, अभी माइंड रिलैक्स हो रहा है। मतलब मैं पेन किलर नहीं खाती, मैं लास्ट 3 डेज से लगातार पेन किलर खा रही हूँ सिर दर्द के कारण। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। वैसे भी कॉल पे बैठना मुझे अच्छा लगता है मॉर्निंग में भी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एंड सोनी मैम से पूछते हैं। जी सोनी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू टू छवि मैम, शुक्रिया आपका मुझे रिवाइज कराने के लिए। मैं कभी भी गुरु महाराज का धन्यवाद नहीं कर पाती थी, काम में दिन भर बिजी रहते, तो आजकल भूल ही गए कि मतलब हमें भी करना चाहिए। आज बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। और छोटी छोटी बात, बाकी में लोगों का मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाकी में मेरे पास तो सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। तो एक एक चीज आज याद आ रही थी कि वाकई में डेफिनेटली लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जब हम अपने आप को मतलब अपने ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो एक तरीके से वो सारा साइकिल हमारी लाइफ में घूमता हुआ आ जाता है। बहुत सारी चीजें जो वापस जैसे सोनी मैम ने कहा कि लाइफ में कई सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा से इमोशनल भी हो जाते हैं। और वैसे मैम एक बात कहती है, अगर आपके मन में कोई भराव है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। शायद अगर इस मेडिटेशन के थ्रू वो चीजें बाहर निकलेंगी। जैसे मैम अक्सर बोलती है ना, किसी ने आपको नुकसान दिया है तो उसको भी आप थैंक यू बोलिए, उसको भी भूल जाइए। तो कहीं ना कहीं माफ करना, क्षमा करना एक ये बहुत बड़ी चीज है, और हम लाइफ में यही नहीं कर पाते। हम उसको माफ नहीं कर रहे, उल्टा कल मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो सही मायने में आप खुद को सजा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी चीज को हम बार बार याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोग हो सकता है अनहेल्दी हो रहे हैं, हमारे थॉट ट्रैवल गलत हो रहे हैं। तो ये जो 6 पैरामीटर मैंने हेल्थ के दिखाए, कहीं ना कहीं ये खराब हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है। तो और भी कई लोग हैं जिनसे मैं सुनना चाहता हूँ इस कॉल पे, बट टाइम की बंदिश है, और कुछ लोगों ने हैंड रेज नहीं किया। मेरा मन था जो हमारे सारे कम्युनिटी के गोल्ड कंज्यूमर है उनका फीडबैक मैं जरूर लूं, बट टाइम की कमी है तो मैं सबसे बात नहीं कर सकता। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा अपनी तरफ से, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस मेडिटेशन से कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा फील होता है, तो हमारे ग्रुप में फीडबैक जरूर दीजिए। हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, हमारे को भी अच्छा लगता है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉल के लास्ट में हमारी एक और सीनियर कोच हमारे साथ जयपुर से है, मैं चाहूंगा कि वो इस बात को कंप्लीट करे और कॉल को एंड करे। जी सोनू मैम, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच छवि मैम। आई डोंट नो कैसे पता लग जाता है आपको कि लोगों को प्रेशर आ रहा है, क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। और वाकई में ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि हम लोग भले ही हम कितने भी किसी को माफ करना सीख जाएं, मैम भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और क्षमा कर देना चाहिए। मैंने भी ये एटीट्यूड अपने अंदर बड़ी मुश्किलों से लिया, लोगों को माफ करने का। आसान नहीं होता है इतना, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाया, तो वो फीचर इंसान वाले डाले, देवताओं वाले तो डाले नहीं है। नॉर्मली इंसान का जीवन जीना पड़ता, तो ये सब चीजें झेलनी पड़ती है। पर अफर्मेशन जब हम करते हैं, मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो हमें उस वक्त हम अपने आप से मिलते हैं, तो फिर हमें उन सारे जंजाल में से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी गलत थे। क्योंकि जीती अवस्था में हम अपने आप को गलत मानते नहीं है, उस वक्त हमें सामने वाला, मतलब हम इतने गुस्से में रहते हैं कि हमें चींटी भी हाथी नजर आता है, उस वक्त लगता है सामने वाला ही गलत है। लेकिन इस वक्त जब हम खुद से मिलते हैं तो हमें लगता है हम भी गलत हैं। और जब हम अपने आप को आकलन करते हैं मैम के शब्दों द्वारा, बहुत अमेजिंग वर्ड ये बोलती हैं, पता नहीं एक अलग सा ऑरा बन जाता है उस वक्त, और तुरंत मेरा दिमाग तो पता नहीं कहाँ चला जाता है तुरंत ही। चाहे मैं
लेट आऊं, चाहे मैं उसको, क्योंकि आज मैं भी लो फील कर रही थी, कहीं हम लोग ट्रेवल में थे, लेट नाइट आए, तो मुझे लो फील हो रहा था, मैंने सर को मैसेज भी डाला था, लेकिन जैसे ही मैं आई, मैं एक ही मिनट में पता नहीं कहाँ चली गई, इनके शब्दों में ऐसा क्या जादू रहता है, कहाँ पहुंच गई। और जो भी डिस्टरबेंस रहता है सुबह से शाम तक हम जीते हैं, वो सारी चीजें सब मैनेज हो जाती है। खुद का ही आकलन हो गया कि भाई आप भी इस जगह आप भी गलत हो। तो जब हम अपना आकलन मैम के शब्द द्वारा कर पाते हैं, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं, जितना भी गार्बेज दिमाग में डाला होता है वो सारा निकल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल चिल मूड हो जाता है। फिर माफ करने की क्षमता भी आती है, खुद को भी समझते हैं कि यार तुम भी तो उस जगह गलत थे। तो ये बहुत जरूरी था। और इनको कैसे पता लग जाता है, सडनली इन्होंने मेडिटेशन करवा दिया, पता नहीं कोई हम लोग कोई सोचते हैं जिनको कैसे पता लगता है। मैम कैसे पता लगता है आपको ये सब चीजें? थैंक यू सो मच इतने अमेजिंग सेशन के लिए। बहुत लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम भी आए हैं आज। मुझे लगता है उनको बहुत कुछ ऐसा मिला है, क्योंकि इसलिए रेज नहीं कर पाते हैं सचिन सर। एक्चुअली जब इतना अच्छा अफर्मेशन और मेडिटेशन होता है ना, तो कम बात करने की इच्छा होती है, इसलिए बोलने का मन भी नहीं होता है, बोलने का मन नहीं होता, तो सब अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं उस वक्त। वो अंदर ही अंदर ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं मैम और कम्युनिटी के लिए, पर शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, लव यू। थैंक यू सो मच। और एक हैंड रेज हो रहा है, हम उनसे बात करके फिर आज की कॉल को कंप्लीट करेंगे। जी शिवरानी गुप्ता जी, जी मैम बताएं। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, हमें डेली लाइफ में करनी चाहिए। हमारे माइंड को फ्रेश करता है, एनर्जेटिक फील होता है, हमें पावरफुल फील होता है। ये मतलब जो टेंशन होती है, एक्स्ट्रा जो दिमाग में बर्डन होता है, उसको भी रिड्यूस करता है। बहुत काफी अच्छा है। मैं आप डेली यूज यस सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं शिवपुरी से हूँ। शिवपुरी से। पहले भी आपने किया है यहाँ कम्युनिटी पे मेडिटेशन या फर्स्ट टाइम किया है? ये तो सर मैंने यहाँ पर तो फर्स्ट ही टाइम किया है। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। ये जो आपका फील गुड है, बस यही हमारे लिए इसी को लाने की कोशिश है कि अगर ये आपकी लाइफ में आएगा तो लाइफ के सारे साइकिल सही हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की कॉल को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच छवि मैम। और जितने भी लोग कर रहे थे उनके लिए भी मैं कहूंगा एक बार अपने आप को थापित दीजिए, अपने आप को यस कि आप इसका पार्ट है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे इवनिंग की कॉल पे फिर कुछ नए परिवारों की मदद करने के लिए। अगर आपको लगे कि ये कम्युनिटी आपकी लाइफ में कोई बदलाव कर पाई है, तो किसी नियर डियर को आपको जरूरत लगे तो डेफिनेटली उसको हमारी कॉल का लिंक दीजिए इवनिंग का, ताकि हम कुछ और परिवारों की मदद कर पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक